जैसे इन महान आचार्यों का अवतरण हुआ इस गत शताब्दी में, उन्हीं आचार्य कोटि के दिव्य महापुरुष पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का अवतरण हुआ। अवतरण हम इसलिए कहते हैं, ऊपर से नीचे उतरने को अवतरण कहते हैं। ऐसी दिव्य विभूतियां भगवत संकल्प से ही धरती पर अवतरित होती हैं। भगवान ही इनको भेजते हैं। तीर्थराज प्रयाग के क्षेत्र में, श्री गंगा यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र में, परम पवित्र सरयू पारीण विप्रकुल में पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का श्रावण शुक्ला द्वितीया को अवतरण हुआ। एक तो होते हैं जन्म सिद्ध, एक होते हैं साधन सिद्ध। पूज्य स्वामी जी का साधन भी बहुत उच्च कोटि का था, किंतु जो अवस्था उन्हें प्राप्त हुई वह अवस्था केवल साधन से संभव नहीं है। वो जन्मांतरीय विशिष्ट संस्कार के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए लगता है कि वे साधन में तो क्या कहना है, उनके जैसे वे ही थे। वस्तुतः जन्म सिद्ध ही थे। हमारे ब्रज में एक कहावत है कि मोर चितई चिताए आवे। इसका अर्थ है कि मयूरों के पंख में कोई चित्रकारी नहीं करता। मयूराश चित्रिता ये न, भगवान ही चित्रित करके भेजते हैं। ऐसे ही पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के कोटि के महापुरुषों को भगवान ही जीव जगत के कल्याण के लिए सुसज्जित करके भेजते हैं। कलयुग भी उन्हीं का बनाया हुआ है, और उस कलयुग में अधर्म को रोकने के लिए ऐसी विभूतियों को भेजना भी उन्हीं की व्यवस्था है। भगवान संतुलन बना के रखते हैं। पूज्यपाद स्वामी जी श्रुतिधर थे। महाराज जी श्रुतिधर थे। श्रुतिधर उसको कहते हैं जिसको ग्रंथ देखने की आवश्यकता न पड़े, एक बार गुरुजनों के मुख से निकला और कंठस्थ हो गए, सुनते ही कंठ। एक श्रुति अथवा श्रुतिधर। तो ये श्रुतिधरत्व तो उनमें जन्म से था। इसलिए थोड़ी ही अवस्था में, जीवन की अल्प वयस में ही वे वेद वेदांग के प्रकांड पंडित हो चुके थे। विधिवत विप्र बालक की जिस आयु में उपनयन की व्यवस्था है, उसी आयु में आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। विधिवत ब्रह्मचर्य का पालन आपने किया, वेद वेदांग का अध्ययन किया। किंचित काल के लिए गृहस्थाश्रम में भी प्रवेश किया। थोड़े समय के लिए एक पुत्री का जन्म भी हुआ, लेकिन सहधर्मणी भगवत इच्छा से दिवंगत हुई। और तीव्र वैराग्य तो आप में जन्म से ही था, आरंभ से ही था। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव,
इस भगवान वेद की आज्ञा का श्रद्धा पूर्वक पालन करने के विचार से ही उन्होंने न इच्छा होते हुए भी किंचित काल के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था। किंतु यह एक घटना ऐसी घट गई कि वैराग्य तो आपके मन में तीव्र था ही, और तीव्र हो गया वैराग्य, और आप कर्मकांड की सारी विधि का संपादन करने के पश्चात सब कुछ त्याग कर परम विरक्त भाव से गृह त्याग करके वे चल पड़े और पैदल विचरण करते हुए नरवर पधारे। नरवर में उस समय गायत्री के परम उपासक, महान गोभक्त, गौ ब्राह्मण और वेद के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले गायत्री के सिद्ध उपासक ब्रह्मर्षि पूज्यपाद श्री जीवन दत्त जी ब्रह्मचारी जी का सानिध्य कुछ काल के लिए प्राप्त किया। उस काल में देश के शीर्षस्थ विद्वान पूज्य ब्रह्मचारी जी की सन्निधि में थे, पर स्वामी जी कभी पुस्तक लेकर पढ़ते नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि वे ब्रह्मचारी वेश में थे, यज्ञोपवीतधारी थे। उस समय त्रिकाल संध्या, गायत्री का जप और गौ माता की सेवा आश्रम में ब्रह्मचारी को करना चाहिए, तो गौ सेवा, और बस सुन लेते थे। गुरुजन जो उनकी चर्चा होती उसको सुन लेते थे, सुनने से ही उनको सब उपस्थित हो जाता था। बाद में ज्योतिष पीठाधीश्वर ब्रह्मविद वरिष्ठ महान सिद्ध योगी, जिन्हें अनेक अलौकिक सिद्धियां प्राप्त थी, वे भी एक बहुत उच्च कोटि के दिव्य महापुरुष थे, श्रीमत स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज। उनसे आपने संन्यास दीक्षा प्राप्त की, दंड संन्यास प्राप्त किया, और आपका नाम श्री स्वामी हरिहरानंद सरस्वती, यह आपका नाम हुआ। जगतगुरु शंकराचार्य पदाभिषिक्त ज्योतिष पीठाधीश्वर आपके गुरुदेव श्रीमत स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी आपको ही शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे, लेकिन आपका वैराग्य अत्यंत तीव्र था, और आप तो निश्चय कर चुके थे कि बस हम हिमालय में जाएंगे तो लौट के आएंगे ही नहीं, और आप हिमालय में चले गए। आप विचार कीजिए, उस समय आप शरीर पर मात्र एक ही कौपीन धारण करते थे, न जूता, न छाता, न चप्पल, न खड़ाऊं, द्रव्य का स्पर्श नहीं करना, स्त्री का स्पर्श नहीं करना। वैराग्य की चरम अवस्था पर आप थे। भला ऐसी अंतर्मुखी वृत्ति वाले तीव्र वैराग्य से संपन्न महापुरुष, वे भले ही कोई गृहस्थाश्रम की प्रवृत्ति न हो, धर्माचार्यों वाली प्रवृत्ति ही क्यों न हो, पर उनके तीव्र वैराग्य के अनुरूप वह वृत्ति नहीं थी, क्योंकि इसमें समाज में आना पड़ेगा, जनता के बीच में आना पड़ेगा, और आप जन संपर्क से सर्वथा शून्य रहना चाहते थे। और एक दिन आप हिमालय में समाधि में चले गए। उस समय उन्हें स्पष्ट भगवान की वाणी सुनाई पड़ी, आकाशवाणी सुनाई पड़ी, ब्रह्मवाणी सुनाई पड़ी कि आंख मूंद कर समाधि लगाने के लिए आप नहीं आए हो,
गोवंश पर अत्याचार हो रहा है, धर्म का क्षय हो रहा है, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान की आज्ञा से आप इस कर्म में प्रवृत्त हुए, वहाँ से नीचे उतर आए। और इसी कारण से उन्होंने अपने गुरुजी से विनम्रतापूर्वक कहा कि हमें सब कुछ करना पड़ेगा, तो हमको आचार्य पद से बांधिए मत। उनके तीव्र वैराग्य का ही बोधक है उनकी प्रसिद्ध संज्ञा श्री करपात्री जी। बहुत लंबे समय तक करतल भिक्षा तरुतल वासा, जो आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा, सुर मंदिर तरुमूल निवासः शय्या भूतल मजिनम वासः सर्व परिग्रह भोग त्यागः कस्य सुखम न करोति विरागः। करतल भिक्षा 24 घंटे में एक बार अंजलि में जितना आता था उसी को वे ग्रहण करते थे, करतल पर ही भिक्षा ग्रहण करते थे। दोनों हाथ से खाने की विधि नहीं है, इसलिए अंजलि में भिक्षा लेते, फिर बाएं हाथ में जितनी अट जाती उतनी दाहिने हाथ से ग्रहण करते थे। हम लोग तो अपने संबंध में विचार करते हैं तो लगता है पता नहीं क्या भोजन के लिए ही अवतरण हुआ है, क्या खाने के लिए ही पैदा हुए हैं क्या। सवेरे से शाम तक कुछ न कुछ खाते रहते हैं। स्मृतियों में स्पष्ट लिखा है, अष्टौ ग्रासा मुनेर ग्राह्याः, मुनिवृत्ति से रहने वाले साधु सन्यासी विरक्त, उन्हें 24 घंटे में 8 ग्रास ही भोजन करना चाहिए। वो 8 ग्रास में बुद्धि नहीं लगानी भरतदास जी कि एक रोटी का 1 ग्रास मानेंगे 8 रोटी हो जाएगा बढ़िया, ऐसा नहीं। उसमें प्रमाण है, पके हुए जामुन के फल के समान अथवा आमलक के समान, आंवले के समान ग्रास लेना है। आंवला मन इतना 1 ग्रास, तो पंच तो प्राणाहुति हो गई 3 ग्रास। और प्रत्येक एकादशी पूज्य स्वामी जी निर्जल करते थे। संपूर्ण जीवन में सभी एकादशी के व्रत निर्जल ही किए। बीच बीच में कोई अन्य भी व्रत आते थे, उस समय भी फलाहार नहीं करते थे, निर्जल ही करते थे। महीने में कितने निर्जल हो जाते थे उनके। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वासंती नवरात्र, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, दोनों नवरात्र निर्जल करते थे। 9 दिन तक जल भी नहीं लेते थे। और फिर ऐसा नहीं कि भगवान शिव का नित्य अभिषेक करते तो अभिषेक न करते हों, शालिग्राम जी का सहस्त्रार्चन न करते हों, नित्य नियम संपूर्ण करते थे। आवश्यकता पड़ती तो प्रवचन भी करते थे। हमारे पूज्य महाराज जी, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी सभा में उपस्थित थे और स्वामी जी का निर्जल व्रत था और स्वामी जी गोरक्षा के विषय में प्रवचन करते करते मंच पर ही मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। लोगों ने बहुत प्रार्थना की कि आप कुछ ले लीजिए, आपने स्वीकार नहीं किया। चैतन्य होने के बाद पुनः श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुनः कीर्तन करके आपने प्रवचन आरंभ कर दिया। ऐसी अद्भुत अनुपम उनकी धर्मनिष्ठा, गोरक्षा, और उस काल में वे समझ चुके थे कि राजनीतिक विचारधारा के लोग, वे किसी भी दल के क्यों न हों, दूर दूर तक वैदिक सनातन धर्म के संबंध में जो सोच होनी चाहिए वे वह सोच इनके पास नहीं है, उस सोच का अभाव है। ऐसी स्थिति में हिंदू समाज किस पर विश्वास करे और गोरक्षा, धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा किस प्रकार की विचारधारा को मानने वाले महानुभावों के द्वारा संपन्न होवे, उसके लिए उन्हें आवश्यकता का अनुभव हुआ और उन्होंने श्री राम राज्य परिषद नाम से एक स्वतंत्र धर्म और सदाचार के विचारों से समझौता न करने वाली एक पार्टी को भी स्थापित किया। और उनके काल में विधायक, सांसद भी चुन के आए। राजस्थान में तो सरकार ही बन गई राम राज्य परिषद की, राजस्थान में सरकार बन गई थी। लेकिन कहने में बड़ी पीड़ा हो रही है कि उनका नाम श्रवण करके उनका दर्शन करने में तो बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते थे, लेकिन तो आज जो स्थिति देश में दिखाई पड़ रही है न होती। न जाने कब तक, कब का भारतवर्ष गोवध के कलंक से विमुक्त हो गया होता। लेकिन आज इतने लंबे समय के व्यतीत होने के बाद भी ये देश जब अपने आज़ादी के 75 वर्ष का उत्सव, अमृत महोत्सव मना रहा है, उस काल में भी निरपराध विश्व जननी, विश्वधात्री, जगदम्बा, पिंड ब्रह्मांड के पोषण की मूल, साक्षात धरती स्वरूपा, पृथ्वी स्वरूपा गोवंश, उसकी उपेक्षा, उसका तिरस्कार तो हो ही रहा है, बड़ी निर्ममता पूर्वक उसका वध हो रहा है। कितने अत्याचार नहीं सहे उन्होंने गोरक्षा के लिए। आप विचार करें, जिस काल में प्रचार प्रसार के इतने माध्यम नहीं थे, वर्तमान में जैसे सोशल मीडिया कहा जाता है वैसा नहीं था। अखबार ही एकमात्र विचारों के प्रचार प्रसार के साधन थे। मोबाइल तो था ही नहीं, टीवी थी नहीं। और उस काल में 1966 के गोरक्षा आंदोलन में लगभग 15 लाख लोग दिल्ली पहुंचे थे, जिनमें सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश के लोगों की थी और दूसरे नंबर की संख्या राजस्थान की थी, और बाकी अन्य प्रांतों में से, सभी प्रांतों में से लोग आए थे, लेकिन विशेष संख्या मध्य प्रदेश और राजस्थान की थी। माताएं जिनकी गोद में दूध पीने वाले बच्चे थे, वे माताएं भी गई थी कि कोई बात नहीं, गोरक्षा के लिए हम अपने संतान के सहित बलिवेदी पर चढ़ जाएं तो हमें कोई परवाह नहीं है। और उस आंदोलन के कुचल देने के बाद आपने अपने सहयोगियों से कहा था कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, हम लोग कहीं गए नहीं हैं, हम लोग सत्याग्रह करेंगे। लेकिन लोग राजी नहीं हुए। तब आपने यह विचार किया, महाकवि, विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की एक पंक्ति है,
वो हमें याद नहीं है, उसका अर्थ पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी उस पंक्ति को कभी कभी गुनगुनाते थे। उसका आशय है, शायद परीक्षित जी को मालूम होगी। हाँ, एकला चलो रे, यदि केऊ तुम्हार डाक सुने ना, तबे तुम्ही एकला चलो रे, एकला चलो रे। महाकवि रविन्द्रनाथ ठाकुर, विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि यदि तुम पुकार रहे हो और तुम्हारी पुकार कोई सुनता नहीं है, तो तुम भीड़ की तरफ ध्यान मत दो कि मेरे पीछे आने वाला कोई है कि नहीं, तभी तुम ही एकला चलो, तुम अकेले चल पड़ो। और जब अकेले चल पड़ोगे तो तुम्हारी उस सुदृढ़ विचारधारा का सम्मान करने वाले लोग जरूर तुम्हारे पीछे चलेंगे। और स्वामी जी अपना दंड लेकर उठ खड़े हुए और कहा कि हम मानेंगे नहीं, आप चल पड़े। और जब आप उठकर खड़े हुए तो फिर जो उनके पद चिन्हों पर अत्यंत दृढ़ता पूर्वक चलने वाले विचारधारा के लोग थे, वे सबके सब उठ खड़े हुए। तो उसमें हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज भी थे, क्योंकि पूज्य पाद स्वामी करपात्री जी ने ब्रज प्रदेश का गो भक्तों का नेतृत्व पूज्य महाराज जी को ही सौंपा था। उसका कारण यह था कि जिस समय पूज्य गुरुदेव वाराणसी में, काशी में अध्ययनरत थे, उसी समय से करपात्री जी से उनका प्रेम हो चुका था। सख्य, बहुत भारी प्रेम था। तब स्वामी जी आंदोलन में नहीं उतरे थे, तब की बात है। तो स्वाभाविक है, फिर जहां अपने प्रेमी नेमी होते उन्हीं को काम सौंपा जाता है। महाराज जी को सौंपा गया था। हमारे ब्रज में गीता जयंती नहीं मनाई जाती थी, पूरे ब्रज में 84 कोस ब्रज में जिस दिन भगवत गीता जी का अवतरण हुआ उस दिन कोई गीता वीता की कोई जयंती नहीं, गीता जी की जयंती नहीं मनाई जाती। प्रवृत्ति नहीं थी लोगों की, और कोई गीता जी से विरोध नहीं था, विरोध था ऐसी बात नहीं है, प्रवृत्ति नहीं थी। और हमारे यहाँ तो लखी जिन लाल की मुस्क योग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृग दई असी ऐंच के मुख म्यान। तो इस रसोपासना की भावना के उपासक ब्रज में अधिक होने से उनकी अपनी एक उपासना की पद्धति है, इसलिए उनकी प्रवृत्ति इस दिशा में नहीं थी। तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने स्वामी करपात्री जी से निवेदन किया कि ब्रज में गीता जयंती नहीं मनाई जाती है, आप इसका आरंभ कराइए, बड़े रूप में आरंभ होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने यहाँ मनाओ और हम आएंगे। तो गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर में 3 दिन विराजे पूज्य करपात्री जी महाराज, और गीता जी पर 3 दिन का उन्होंने प्रवचन किया। श्री करपात्री जी थे, उन्होंने किसी विषय में मतभेद होने के कारण संघ के विचारों का खंडन किया, और महाराज जी संघ से जुड़े हुए थे, और महाराज जी के जितने सहयोगी थे जो बहुत प्रचार प्रसार किए थे स्वामी जी के आने का, वो सब संघ से जुड़े हुए थे। तो स्वामी जी तो निर्भीक थे, जो उनके मन में आया वो बोलने लगे। तो जो कुम्हेरिया जी आदि जो सब संघ के उस समय सक्रिय कार्यकर्ता थे, वो सबको बड़ा खराब लगा, अरे ये क्या महात्मा बोल रहे हैं। महाराज जी ये सत्य घटना है। तो कोई कुछ उठकर कहना चाहता था, उसके पहले पूज्य महाराज जी ने नेत्रों के इशारे से सबको शांत किया, बैठे रहो, धैर्यपूर्वक सुनो। सुना। इसके बाद महाराज जी ने सबको बुलाया, जितने महाराज जी के सहयोगी ब्रजवासी बालक थे सबको बुलाया,
बोले ये भारत राष्ट्र का सौभाग्य है कि नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषे वेदों ने, वैदिक ऋषि महर्षियों ने सनातन धर्म का जो स्वरूप स्वीकार किया है उसको ज्यों का त्यों मानने वाला एक महापुरुष इस समय धरती पर विराजमान है। इसलिए स्वामी जी का खंडन, उनके बात का विरोध प्रत्यक्ष सनातन धर्म का विरोध है, उसका अपमान है। इसलिए आप धैर्य पूर्वक उनको सुने, ये सामान्य कोटि के महापुरुष नहीं है। राम राज्य परिषद जब बनाया तो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा से कहा कि ब्रज प्रांत के राज्य राम राज्य परिषद के अध्यक्ष आप रहेंगे। महाराज जी बोले, पहाड़ी बाबा वो तो और ही फक्कड़ थे, वो तो नरसिंह भगवान ही थे स्वरूप से भी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो पढ़े लिखे साधु नहीं है, बचपन में ही साधु हो गए। हाँ, संतों ने कुछ साधन भजन बता दिया है, वो अपना करते हैं। और बाकी महाराज जी से कभी चर्चा होती थी तो हंसने लग जाते थे। कुछ कहते थे महाराज जी पढ़ाई लिखाई, तो कहते थे हमारी पहली क्लास तो है, पहली कक्षा हमारी ये है कि गुरु महाराज ने कृपा करके गौ सेवा में लगा दिया। गैया का गोबर उठाओ, सानी बनाओ, धार काढ़ो और गैया चराने जाओ। तो कहते हमने गैया चराई खाक चौक में, जमुना पल्ली पार ले जाते, जंगल में गैया चरा के लाते। तो पहले गुरुजी ने गौ सेवा में लगाया, ये हमारी पहली कक्षा हुई। दूसरी कक्षा बर्तन मांजने में लगा दिया, भंडार के टुकना, भगोना, पलटा, कड़ाही, लंगर, इनको अमनिया करो, चौका लगाओ, इसमें लगा दिया। कुछ दिन ये सेवा करते रहे। बाद में किसी साधु ने करे, भैया अच्छे खानदान का, विप्र कुल का सूत्रधारी साधु है, बताओ महाराज आप बर्तन मंजवा रहे हैं, अरे कम से कम रसोई बनाने लायक है, रसोई में भेजो। तो बोले संतों ने हमारी सिफारिश की तो गुरुजी ने रसोई में भेज दिया। तो तीसरी कक्षा हमारी हुई रसोई। और महाराज जी हमारे मोढेरा वाले महंत जी बैठे हैं, पुराने संत कैसे होते थे। 400-500 मूर्ति की पंगत है तो महाराज जी हलवाई नहीं बुलाते थे। 100 साल से ऊपर की आयु में भी 400-500 संतों के लिए पुआ तई पर बैठकर खुद निकाल देते थे और उनके जैसा पुआ वे ही बनाते थे, उनकी जैसी खीर वे ही बनाते थे। खाक चौक के भंडारे प्रसिद्ध थे। ये हाथरस वाले बूरा को हम तो जानते नहीं थे, उन्हीं के मुंह से सुनते थे। कभी दही बूरे की पंगत होती तो पंडित जगन्नाथ जी को कहते थे, जगन्नाथ हाँ महाराज जाओ, बिना मसाले वाला देसी बूरा लेके आओ। हाथरस का बूरा आता, बढ़िया दूध मंगाते, दूध को खुद औटाते, अधोटा दूध करते, तब बड़े बड़े परातों में उसको जमाते, पंखा चलवा देते, कूलर पंखा, बढ़िया दही जमता। ऐसा दही हथेली में ले लो और फिर दही बूरा और पुआ साग, पूड़ी नहीं, माल पुआ साग, दही और बूरा। और बूरा ऐसे नहीं परोसते थे साधु साई हाथ से, परात में बूरा है ऐसे करते, ढेर लग जाता पत्तल पे बूरे का। ए देखो महात्मा हो, बढ़िया बूरा है, छोड़ना नहीं। ए मूर्ख, साग क्यों फेरता है, तर भीतर रख बाल्टी। दही बूरा खाने दो, पाने दो संतों को दही बूरा। फिर कहते स्वाद बदलने के लिए साग खा लो, कोई बात नहीं है, स्वाद बदलने के लिए खा लो साग। ऐसे जिमाते थे वो। बाद में कहते थे तीसरी क्लास हमारी, तीसरी कक्षा हुई, रसोईया,
और चौथी कक्षा हुई फिर मंदिर में पुजारी बन गए और 5वें में फिर गुरु महंत बना दिया गया। 1932 में खाकचौक के महंत पद पर वो विराजमान हुए थे, सन 1932 में, और 2003 तक वे उस पद पर विराजमान रहे। इतने दीर्घ काल तक वे खाकचौक में श्री महंत पद पर विराजे। अद्भुत स्वरूप था। तो जिस काल में पूज्यपाद स्वामी जी का बहुत प्रचार प्रसार नहीं था, उस समय महाराज जी के स्थान में खाकचौक में करपात्री जी रहते थे, मौन रहते थे, हाथ में ही भिक्षा लेते थे, और जहाँ रास होते थे उस समय वहाँ रास देखने जाते थे। महाराज जी बताते हैं, पहाड़ी बाबा महाराज की 2 माला बनाते और राधा कृष्ण को धारण करा के दूर खड़े हो जाते और खड़े खड़े लीला का दर्शन करते थे। ऐसे लीला का दर्शन करते थे, उस समय उनकी दृष्टि केवल श्यामा श्याम पर होती थी और संसार में किसी की ओर उनकी दृष्टि नहीं होती थी। उस समय उनकी दृष्टि केवल श्यामा श्याम पर होती थी और संसार में किसी की ओर उनकी दृष्टि नहीं होती थी। तो बोले बहुत समय तक तो हम लोग यही समझते रहे कि महात्मा बहुत अच्छे हैं, भजनानंदी तपस्वी हैं, पढ़े लिखे तो नहीं होंगे, पढ़े लिखे जैसे दिखते ही नहीं, किसी प्रसंग में लगा के तो बड़े विद्वान हैं। तब सब संतों ने आग्रह किया कि महाराज आप कुछ प्रवचन करना जानते हैं तो हम लोग प्रवचन सुनाइए। तो स्वामी जी बहुत आग्रह करने पर राजी हो गए, बोले ठीक है सुना देंगे। तो क्या सुनना चाहते हैं? हमारे महाराज जी ने कहा कि यहाँ वृंदावन में रामचरितमानस की कथा दुर्लभ है, रामायण की कथा नहीं, उस समय नहीं होती थी, अब तो खूब होती है, खंड पाठ भी होते, उस समय नहीं होते थे। तो ले रामायण की कथा दुर्लभ है, आप रामायण पर कुछ प्रवचन कीजिए, रामचरितमानस पर। स्वामी जी ने स्वीकार कर लिया और वृंदावन में सबसे पहला प्रवचन स्वामी जी का मिर्जापुर वाली धर्मशाला में हुआ। सबसे बड़ी धर्मशाला पुरानी वही थी और वहाँ बहुत बड़ा चौक भी था। वहीं स्वामी जी का प्रवचन हुआ और स्वामी जी ने 2 चौपाई अपने प्रवचन के विषय के रूप में रखी। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जाननि हारा। श्री राम तत्व का इन्होंने निरूपण किया। रोज 3 घंटे प्रवचन करते थे वो, और यही चौपाई 13 दिन तक कहते रह गए। 13 दिन तक केवल 2 चौपाई की चर्चा। पहले तो 2-3 दिन तो कम साधु ही आए, बाद में तो बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, भीड़ लग गई। अरे वही विलक्षण सन्यासी है, ऐसे बोलते हैं, अद्भुत बोलते हैं, ऐसा तो आज के पहले कभी सुना नहीं, देखा नहीं, इतना विलक्षण ज्ञान है, कहाँ से बोलते हैं पता नहीं। भीड़ इकट्ठी होने लगी और उस समय एक बड़े विद्वान थे, हम यद्यपि जानते हैं उनका नाम, लेकिन जानकर भी हम उनके नाम का उच्चारण नहीं करना चाहते हैं। उन विद्वान महानुभाव ने पूज्य स्वामी जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकार दिया। बोले ये तुलसीदास जी के ग्रंथ को प्रमाण मान करके ये अशास्त्रीय सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं, विधि हरि शंभु नचावन वारे। अरे राम जी तो विष्णु का अवतार हैं, ये विधि हरि शंभु नचावन वारे ये कहाँ से? ये तुलसीदास जी की बात प्रमाण हो जाएगी क्या? हम इस विषय पर शास्त्रार्थ करेंगे। स्वामी जी गलत बोल रहे हैं। पर्चे छप गए शास्त्रार्थ के लिए, चिपक गए, चुनौती, खुली चुनौती। स्वामी जी की शास्त्रार्थ में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन भगवत प्रेरणा से उन्होंने चुनौती स्वीकार की और उन्होंने कहा कि ठीक है, इस विषय पर कोई विद्वान चर्चा करना चाहते तो हम तैयार हैं। रामचरितमानस में एक अक्षर ऐसा नहीं है जो वेदादि शास्त्रों के विरुद्ध हो। सनातन धर्म के विचारों के सर्वथा अनुकूल यदि कोई ग्रंथ, भक्ति काल का भाषा ग्रंथ यदि कोई है तो वह केवल और केवल श्री रामचरितमानस है।
स्वामी जी कहते थे, रामचरितमानस की पंक्तियों को, चौपाइयों को मैं वेद की ऋचाओं के समान आदर देता हूं। प्रत्येक चातुर्मास में वे हिंदी नहीं बोलते थे, संस्कृत ही बोलते थे। प्रवचन भी उनका संस्कृत में ही होता था चातुर्मास में, हिंदी नहीं बोलते थे। पर अपने प्रवचन में मानस जी की चौपाइयों का उदाहरण देते थे। तो काशी के विद्वानों ने पूछा उनसे कि आप हिंदी बोलते नहीं, फिर मानस जी की चौपाई तो हिंदी में है, उनको क्यों बोलते हैं? तब आपने उत्तर दिया कि भले ही वह भाषा है, पर मेरी दृष्टि में वेद की ऋचाओं के समान आदरणीय है। भगवान शिव ने हस्ताक्षर किया है, सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर शिव ने ग्रंथ प्रमाण किया, इसलिए रामचरितमानस की कोई बात गलत नहीं हो सकती। हम इसमें पर शास्त्रार्थ कर सकते हैं, करेंगे तो बिहारी जी के चबूतरा पर शास्त्रार्थ होगा, ये निश्चित हो गया। उसमें इतनी भीड़ भाड़ में इतनी संकीर्णता नहीं थी, अब जैसा दिखाई पड़ रहा है। बिहारी जी के चबूतरा पर शास्त्रार्थ होगा, ये निश्चित हो गया। और स्वामी जी पहुंच गए, निश्चित तिथि पर शास्त्रार्थ के लिए पहुंच गए। लेकिन जिन विद्वान ने ललकारा था, वे उनके वैदुष्य के आगे कहाँ टिकने वाले थे। वो समझ लिए कि काय को छीछा लेदर करावेंगे, अपनी बोल पाएंगे नहीं उनके सामने, तो इससे अच्छा है पहले ही भाग जाना चाहिए। तो वो एक दिन पूर्व ही वहाँ से कहीं अन्यत्र चले गए, नहीं आए। और वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी थी। स्वामी जी पहुँच गए शास्त्रार्थ के लिए, दूसरा कोई उपस्थित नहीं हुआ। तब स्वामी जी ने उन विद्वान का बड़ा आदर किया, यद्यपि वे उपस्थित नहीं थे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।